हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बांदा में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हम लोग का जो शेड्यूल में टॉपिक लगा है नीट और जेईई की फिजिक्स में, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका आज ये पहला वीडियो है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बेसिक है। अगर आपने इसको मिस किया तो आपको आने वाले वीडियो जो इसके आने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए। चलिए देखिए, हमको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको पढ़ने के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। चलिए, पीरियोडिक मोशन के बाद हम लोग जानेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, और इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो देखिए, पीरियोडिक मोशन क्या है? ऐसा मोशन जो फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर क्या हो? रिपीट हो। मोशन विच रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे आप अपने घर की सीढ़ियों पर खड़े हैं, आप टॉप सीढ़ी तक गए, उसके बाद उतर के कहाँ गए? फिर से आ गए, फिर टॉप पर गए, फिर नीचे आ गए, फिर टॉप पर गए, फिर नीचे आ गए। अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते होंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा, चींटी, कुछ भी मान लीजिए, वो दीवार पर चढ़ रहा है और दीवार पर चढ़ने के बाद वापस से गिर के कहाँ जा रहा है? नीचे। फिर चढ़ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है? नीचे। फिर चढ़ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है? नीचे। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जैसे आपका स्कूल है, एक फिक्स टाइम पर खुलता है, आपको बताया गया है कि 8 बजे सुबह आना है, 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो ये टाइम फिक्स है, इस टाइम पे चेंज नहीं आने वाला। हाँ, गर्मी और ठंडियों में इस टाइम में चेंज आता है तो उसको नहीं लेना है। एक मैं केस बता रहा हूँ आपको कि पीरियोडिक मोशन को आप कैसे समझ सकते हैं कि ऐसा मोशन जो अपने फिक्स टाइम पर क्या हो? रिपीट हो। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जो पीरियोडिक हो और कैसा मोशन हो? एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, या इसी का रिवर्स, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये मोशन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। जो पीरियोडिक तो हो, मतलब फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करे फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, लेकिन टू एंड फ्रो हो। टू एंड फ्रो का मतलब समझिए टू एंड फ्रो का मतलब समझ सकते हैं आप कि जैसे आपका झूला है, जैसे आपका झूला गया वापस, गया वापस, गया वापस। जैसे ये कटोरा है, इस कटोरे में आप यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉल रखी है। अब आप इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर तक लाइए, यहाँ तक लाइए इसको, और यहाँ पर छोड़ दीजिए तो ये कहाँ चली जाएगी? वापस। फिर ये कहाँ जाएगी? यहाँ। फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह इसका मोशन चलता रहेगा। कैसा मोशन है ये? टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन पे आप, पीरियोडिक मोशन के आप और भी एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि स्पीड अगर उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, तो वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पे वापस उसी जगह पर नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ से गया 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 गया, एक टाइम इंटरवल के बाद यहाँ आ गया। यूनिफॉर्म है इसलिए सेम इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट, और ये डिस्टेंस तो सबके लिए कांस्टेंट रहने वाली है। ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर इस तरह। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि जैसे आप इसमें एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे पेंडुलम हो गया। पेंडुलम क्या होता है? जैसे ये आपका यहाँ पर ये ऐसे है, इधर 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 इधर, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो ये आपका क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। बात क्लियर है? अब बताती है कि भैया एसएचएम क्या है। बात आती है कि एसएचएम क्या है। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, हमने क्या कहा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जो पीरियोडिक हो और टू एंड फ्रो हो। पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन में केवल एक कंडीशन कि जो फिक्स टाइम इंटरवल पर अपने मोशन को रिपीट करता रहे। इसमें क्या है कि ये तो करे ही करे, साथ में टू एंड फ्रो हो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ऑल
ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक से पीरियोडिक टेबल याद आने लगी, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, ये केस 99.99% ट्रू है। कहाँ ट्रू नहीं होगा? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी लॉस होने लगेगी तो ये ट्रू नहीं हो पाएगा, एनर्जी लॉस होने लगेगी तो ये ट्रू नहीं होगा, उसको वो अलग केस हो जाता है, उसको हम लोग डैम्ड हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, वो अलग है, उसमें एनर्जी लेकिन लॉस का आपका केस जो है वो अलग ही केस है, उसका नाम है डैम्ड हार्मोनिक मोशन, यहाँ उससे लेने देना नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जो भी आपके ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होंगे, लेकिन सब मोशन पीरियोडिक ऑसिलेटरी में ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ऑसिलेटरी होने की कंडीशन क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। बात क्लियर है? अब एसएचएम, अच्छा ऑसिलेटरी मोशन की अगर आप इक्वेशन देखेंगे, देखिए जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये कहाँ जा रहा है? यहाँ। इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ। जब ये यहाँ पहुँचा तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ। मतलब फोर्स इसके मोशन का अपोज कर रहा है। फोर्स चाहता है कि मैं इसको कहाँ ले आऊँ? मीन पोजीशन में। फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग इट टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जहाँ उसकी इनिशियल पोजीशन थी, या इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर लेने का देखिए केवल एक मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स हमेशा अपोजिट रहे। जब ये पार्टिकल इस तरफ डिस्प्लेस करेगा तो फोर्स इसको इस तरफ लाएगा, जब ये इस तरफ जाएगा तो फोर्स इसको इस तरफ लाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए कैसे, x की पावर 1 रखिए, मतलब x जब पॉजिटिव है, मान लीजिए 1, जब x की पावर 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये मतलब n की पावर 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, n की पावर 1 रखिए तो ये फोर्स क्या आने वाला है? फोर्स हमेशा क्या आने वाला है? निगेटिव आने वाला है। तो ये हमारा कारण है कि x और f हमेशा किस में रहें भाई? जब x आप पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है ना, मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या होना है? अपोजिट होना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का अपोज करेगा। जब x निगेटिव होगा तो f पॉजिटिव हो जाएगा, जब x पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब x पॉजिटिव होगा मतलब इस तरफ जाएगा तो फोर्स निगेटिव, जब x निगेटिव इस तरफ जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव। तो इसलिए n क्या है? आपका ऑड नंबर है। ये सब बातें किसकी हो गई? ऑसिलेटरी मोशन की। अब ऑसिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपल केस है, ये क्या है? सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। देखिए यहां पर x की पावर मान लीजिए 2 है, अगर ये x की पावर 3 है या x की पावर 4 है, तो ये देखिए x की पावर जब 1 है तो y बराबर mx, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। जब 2 कर देंगे तो इसके मोशन चेंज होने लगेंगे, कभी ये पैरा बोला जाएगा, कभी ये एलिप्स वगैरह कुछ भी कर सकता है। तो सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है? जब x की वैल्यू क्या हो जाए? केवल 1 हो जाए और ये मोशन किस में कन्वर्ट हो जाए? स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन यानी कि f बराबर माइनस का kx हो जाए, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या है आपका? SHM। तो SHM एक क्या है? ऑसिलेटरी मोशन जो किस में हो रहा हो? स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है जो क्या हो रहा हो? टू एंड फ्रो में हो रहा हो। तो यहां से देखिए मैं फिर से ये रिलेशन बना सकता हूं कि ऑल SHM आर ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट SHM। SHM केवल वही ऑसिलेटरी मोशन होगा जो स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ऑल SHM आर ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट SHM। SHM क्या है?
ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपल केस, जब सीधे सीधे क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, ये स्क्वायर या ये क्यूब या भाई ऑड है तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा या कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो जब हम n को क्या ले लें, सीधे सीधे 1 ले लें, तो के एक्स यानी कि y बराबर -mx या y बराबर mx, मतलब कि निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का। और हम लोग का काम सबसे आसान है, तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहे हो, लीनियरली वेरी कर रहे हो, ठीक है ना, सिंगल पावर पे वेरी कर रहे हो। इसको जरा सा आप अपने शब्दों में नोट कर लें, फिर हम लोग शुरू करते हैं SHM, क्योंकि पढ़ना जो हमको वो किसके बारे में पढ़ना है, SHM के बारे में। इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझना है कि f बराबर -kx की पावर n, और n ऑड क्यों ले रहे हैं। देखिए जब x मान लीजिए पॉजिटिव है तो हम चाहेंगे क्या कि फोर्स निगेटिव हो, पॉजिटिव की पावर ऑड होगी तो पॉजिटिव ही आएगा और टोटल वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। जब x निगेटिव हो जाएगा आपका, जब x निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव की ऑड पावर निगेटिव आती है, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ आप लिख सकते हैं व्हेन x इज निगेटिव then f is positive, when x is positive f is negative। भाई मान लीजिए x का आपने कुछ माइनस में वैल्यू रखी और ये n तो 1 3 ऑड है ही है, तो माइनस का ऑड क्या होने वाला है, माइनस का ऑड क्या होने वाला है, माइनस, भाई -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस था, निगेटिव था, लेकिन फोर्स क्या आ गया, पॉजिटिव, और यही हमको चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अपनी मीन पोजीशन पर आ नहीं पाएगा, और जब मीन पोजीशन पे आ नहीं पाएगा तो टू एंड फ्रो मोशन हो नहीं पाएगा। ये है इसका केस, इसको आप लोग नोट करिए सही से। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, जिस पॉज करके इसको नोट कर लिया करिए। चलिए तो हम लोग अब पढ़ते हैं थोड़ा सा SHM के बारे में और अच्छे से, क्योंकि हमको डिटेल में SHM ही पढ़ना है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग SHM पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। आपने कह दिया है सिंपल केस लेना है, तो f बराबर -kx की पावर 1, n बराबर क्या ले लिया 1, या f बराबर सीधे सीधे -kx लिख लीजिए। क्लियर है। चलिए अब मान लीजिए ये आपकी मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन, क्या मान लीजिए इसको x इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब आपका पार्टिकल मान लीजिए यहाँ गया, तो जब ये पार्टिकल यहाँ गया फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ, या अगर पार्टिकल ये इधर जा रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। अब देखिए इसकी अगर मैं थोड़ा सा कुछ इसकी हल्की फुल्की एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं पहली चीज़ तो क्या कहूँगा, देखिए x के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, x क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू कुछ भी दे सकता है, याद रखिएगा, मीन वैल्यू का मतलब ये कतई नहीं है कि x बराबर 0 ही मीन पोजीशन है।
अपनी सुविधा के लिए हम मीन पोजीशन को ओरिजिन पे मान लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि x बराबर 0 पर ही मीन पोजीशन आए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल इधर जाएगा तो इसका जो x है वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो फोर्स इसको कहाँ लाएगा, पीछे, यानी कि फोर्स कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। जब ये इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, तो फोर्स इसको कहाँ लाएगा, पॉजिटिव लाएगा। यानी कि जो फोर्स है, देखिए फोर्स हमेशा किस तरफ लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो F इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स ये चाहता है कि ये पार्टिकल कहाँ आ जाए, मीन पोजीशन में आ जाए, तो फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। क्लियर है ना बात। फोर्स का काम ही यही है कि इसको कहाँ ले आना, मीन पोजीशन में ले आना। क्लियर है बात। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपने देखा होगा स्प्रिंग, या स्प्रिंग अगर आपने फोर्स पढ़ा हो तो स्प्रिंग फोर्स यही होता है, आपने अगर याद हो तो इक्वेशन है बराबर माइनस kx लिखते हैं। तो ये इक्वेशन बेसिकली किसी पर्टिकुलर फोर्स की नहीं है, ये इक्वेशन SHM की है। जो भी SHM करेगा उसके लिए ये इक्वेशन मान्य है। जैसे ये, अब ये यहाँ से जो है क्या है, आपका स्प्रिंग बंधी हुई है और ये ब्लॉक है M। अब कोई पूछे मीन पोजीशन क्या है, ये है, नहीं, मीन पोजीशन ये है, ये अभी कहाँ है, यहाँ है, ये है मीन पोजीशन। अब आपने इसको यहाँ किया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ले गए इसका x पॉजिटिव, तो फोर्स कहाँ लाएगा, इसको इधर लाएगा। क्या ये यहाँ आके रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि अब ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। जब वापस आएगा तो फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, टू एंड फ्रो। यही तो क्या है, SHM। स्ट्रेट लाइन में हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, इसकी अगर मैं कुछ छोटी मोटी एनालिसिस करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए F बराबर क्या है भैया, माइनस का kx। जरा मार्कर चेंज करते हैं, कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं। F बराबर क्या है, माइनस kx। F बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, ma, तो माइनस k x हो गया। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, माइनस का k/m x। इस माइनस k/m की वैल्यू होती है k/m की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं कि जो a है वो किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। एफ भी किसके प्रोपोर्शनल था, माइनस एक्स के। भी किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। और आप जानते भी हैं कि देखिए f बराबर अगर ma है तो जिस तरफ f होगा उसी तरफ a होगा, तो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। फोर्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन। क्लियर है बात। अब अगर देखना हो मुझे क्या, a मैक्स की वैल्यू, a मैक्स। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा। जरा सोचिए कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा भैया, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा बताइए जरा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कब, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कब, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा जब पार्टिकल कहाँ होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहाँ होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहाँ होगा, अपनी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जानी है इसकी, जीरो, तभी तो ये वापस जाएगा। या स्प्रिंग के केस में देख लीजिए, आपने इसको यहाँ से ये ऐसे गया स्ट्रेच होके, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, क्योंकि फोर्स देखो अपोजिट लग रहा है। तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स इसकी मोशन को अपोज करेगा, तो एक समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। इसी तरह जब ये यहाँ जाएगा तो ये जा यहाँ रहा है, फोर्स इसको पीछे घसीट रहा है, तो एक समय बाद इसकी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस, और इसी का दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड। जो किसी भी पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या कहलाता है, किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये एम्पलीट्यूड है और ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल A। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस कैपिटल A, और यहाँ क्या हो गया, माइनस का कैपिटल A। तो जब भी अब हम लोग कैपिटल A यूज करेंगे वो किसके लिए होगा, वो होगा आपका एम्पलीट्यूड के लिए।
एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या रख देंगे, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। भाई एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स क्या हो चुका है, ए हो चुका है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, ओमेगा स्क्वायर ए। अभी ये रिलेशन हम लोग ना डिटेल में ड्राइव करेंगे, डिटेल में, ये तो अभी बेसिक है, ये आप देखेंगे कि जब हम इसका डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे एसएचएम का, तो ये सब इक्वेशन हम लोग को वापस मिलने लगेंगी। तो देखिए एक्स के साथ मुझको रिलेशन मिल गया, एफ के साथ मुझको रिलेशन मिल गया। देखिए जब भी मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम लोग मोशन पढ़ते हैं तो मोशन में हम लोग को बेसिकली 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन और फोर्स। ये 3-4 चीज़ें मिलकर पूरे मोशन को कंप्लीट करती हैं। तो मुझको एफ और एक्स का रिलेशन मिल चुका है, ए एक्स का मिल चुका है, केवल वी का रिलेशन नहीं मिला है। अगर मुझे वी का रिलेशन मिल जाए तो मुझे सारे रिलेशन मिल जाएंगे, फिर हम लोग इसके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको जरा आप नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं किस तरफ, वी का रिलेशन फाइंड करने के लिए। नोट हो गया भाई, चलिए ए देखिए क्या आपने निकाला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स निकाला है भैया। ए क्या होता है, डी बाई डी टी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखिए टी के रिस्पेक्ट में हमको कुछ नहीं मालूम है, तो इस टी को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा वन डायमेंशनल मोशन में, डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। ये डी एक्स बाई डी टी वी बन जाएगा, तो वी डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी डी वी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए अब देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए लिमिट समझिए कहाँ से कहाँ लगेगी, वी डी वी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट रहने वाला है एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एक्स, लिमिट जीरो, लिमिट जीरो जीरो। क्यों ये लिमिट लगाई है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, थोड़ा लिमिट का चक्कर समझिए। पिछला वाला डायग्राम, ये आपकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर आपका क्या था, x बराबर a, ये क्या था x बराबर 0 और ये क्या था x बराबर माइनस का a। थोड़ा सा जरा इसको समझिए, पिछले वाले ग्राफ पे, पिछले वाले डायग्राम पर चले जाइए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए जब वेलोसिटी 0, समझिएगा, यहाँ से पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ, यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स इस पर पीछे लग रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी थी, 0 हो चुकी थी। एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी थी, 0 हो चुकी थी। तो जब मैंने v के लिए लिमिट मानी 0, तो x के लिए लिमिट क्या मानूंगा, a। मान लीजिए किसी रैंडम पोजीशन पर, किसी भी रैंडम पॉइंट पर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लीजिए x, और वेलोसिटी कितनी है v। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट x है। जब भी आप ये रिलेशन निकालने जाएंगे तो आपको दो बाउंड्री कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि इनिशियली कहाँ है और फाइनली कहाँ है, लिमिट लगाने के लिए।
जब वेलोसिटी जीरो होती है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आपने अभी देखा एक्सट्रीम, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, घटते 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 फोर्स पीछे खींच रहा है, खींचते 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 यहाँ वेलोसिटी जीरो, अब ये वापस आना शुरू, यहाँ गया मैक्सिमम पर वेलोसिटी जीरो। चलिए तो देखिए v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v dv का v स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से v माइनस ओमेगा स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट a से x, लिमिट a से x। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या कैंसिल होगा, 200% कैंसिल होगा। लिमिट रख दीजिए जरा सा, तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या हो गया, वी स्क्वायर सिंपल है, अब तो ओमेगा स्क्वायर ये क्या है। चलिए अगर जो है देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स का काम करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। मैं x कॉमन ले लूँगा, x कॉमन लूँगा तो ये माइनस आएगा बाहर, मतलब ये x नहीं कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, और ये ओमेगा स्क्वायर, और ये अब क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखिए अगर मैं v देखना चाहूँ, स्क्वायर रूट लूँगा तो दो वैल्यू आएंगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो वैल्यू क्यों आ रही हैं, अरे भैया तुम यहाँ पर हो x पे, अब हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ जा रहा हो पॉजिटिव v पर, हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ जा रहा हो, तो एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है। हमें क्या मालूम कि ये यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है, कौन बताएगा, वेलोसिटी बताएगी ना। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये यहाँ जा रहा है, वेलोसिटी निगेटिव है तो ये यहाँ जा रहा है। बात क्लियर। किसी भी x के लिए आप देख लीजिए, किसी भी x यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या मालूम कि ये इस तरफ जा रहा है कि क्या मालूम कि इस तरफ जा रहा है, तो बताएगा कौन, बताएगी वेलोसिटी। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी और x का रिलेशन। अब ये रिलेशन थोड़ा जम नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। तो इसको पता करने के लिए छोटा सा देखिए काम करना है। मैं जरा इधर का मिटा देता हूँ, जरा आप अगर आप नोट न किया हो तो जल्दी से नोट कर लें। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं कि ये क्या इक्वेशन बनना चाह रही है। देखिए मैं इधर का मिटा रहा हूं केवल। एसएचएम बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं इस रिलेशन को उठा रहा हूं, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। मैं जरा ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले आऊं, क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊं, क्या, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, डिवाइड होल इक्वेशन बाई ए स्क्वायर। चलिए कर दीजिए डिवाइड, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बराबर ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। जरा इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1। कुछ याद आया, कुछ याद आया किसकी इक्वेशन है, कंपेयर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। किसकी इक्वेशन है, एलिप्स। किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ए की वैल्यू ए प्लस माइनस हो सकता है, और बी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ओमेगा ए, क्या, प्लस माइनस। बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस। अब इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, अब इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। एक्स एक्सिस में क्या है आपका, एक्स है, वाई एक्सिस में क्या है, वी है, तो वी वर्सेस एक्स का ग्राफ अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो चलिए किसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं।
v वर्सेस x। चलिए ये क्या है x, ये क्या है v। क्लियर है? तो क्या बनाना है, एलिप्स बनाना है। ये क्या है आपकी मीन पोजीशन, x बराबर 0, यहाँ पे क्या है x बराबर a, यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर -a। देखिए ना ये वाला इंटरसेप्ट, ये क्या होता है a और ये b, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस का ओमेगा a, यहाँ माइनस का ओमेगा a। ये क्या है v वर्सेस x का ग्राफ। अगर मुझे बनाना हो क्या, अगर मुझे बनाना हो क्या, बनाना हो f और x का, तो f बराबर क्या था माइनस का kx था, क्या था माइनस का kx था, तो क्या ये ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब ये यहाँ से जा रहा है। सेम ग्राफ किसका बनेगा, a और x का, सेम ग्राफ किसका बनेगा a और x का, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देख लीजिए जब x पॉजिटिव है, x क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो f क्या है निगेटिव। जब x क्या है यहाँ पर निगेटिव, तो f यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। सेम कंडीशन किसके लिए अप्लाई है, a के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। जब x यहाँ पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या है निगेटिव। जब x यहाँ पर निगेटिव है तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या है पॉजिटिव है। तो f वर्सेस x, a वर्सेस x, v वर्सेस x। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये कैसे चेंज होंगे। अभी तो हमने इनका देखा डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, अभी टाइम के थ्रू भी देखना है। तो यहां तक आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करके समझिए और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा, अब हम लोग बेसिकली जो निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या पढ़ना है अपने को, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलिए v क्या पढ़ा है आपने, v याद करिए, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा है, अभी पढ़ा। v क्या होता है dx बाई डी टी बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं dt को उधर भेज सकता हूँ और अंडर रूट वाले टर्म को इधर ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ भैया, मैथ हमको अलाउ कर रही है। तो dx
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ओमेगा डी टी। अब मैं करना चाह रहा हूँ इंटीग्रेशन, तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, बराबर प्लस माइनस ओमेगा को बाहर ले लो, क्या बचा डी टी। अब देखिए यहाँ पर आप 50 लिमिट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं 50 लिमिट लगा सकते हैं। यहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लेकिन अभी इसके बाद जब हम जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे तब वो भी दूर हो जाएगी। मान लिया मैंने, क्या मान लिया कि जब t आपका जीरो था, t जब जीरो था तो जो ये पार्टिकल था ये ओरिजिन पर था, यानी कि x भी क्या था जीरो, और जब t कुछ हो गया तो ये कुछ x हो गया, जब t कुछ हो गया तो ये x हो गया। मतलब यहाँ पर हमने माना है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक एजम्पशन लिया है। क्या एजम्पशन लिया है, एट t बराबर जीरो x बराबर जीरो, दैट इज पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। ये एजम्पशन माना है। अब इस एजम्पशन को मानकर हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो कोई इक्वेशन बनेगी। अगर ये एजम्पशन ना माने, कुछ दूसरा मान ले, कोई किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि t बराबर जीरो पर पार्टिकल ओरिजिन पर ही रहेगा। भाई t बराबर जीरो पर पार्टिकल ओरिजिन में कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम t बराबर जीरो तब काउंट करें जब पार्टिकल को हम कहाँ घसीट के ले आए हों, एक्सट्रीम पोजीशन पर a पर ले आए हों, हम तब से मानेंगे t, हम a/2 से मानेंगे t बराबर जीरो। तो ये डिफरेंट केस बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिंपल वाले केस के लिए बात कर रहा हूं, जब पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो जब समय t बराबर जीरो है तो पार्टिकल कहां है, x बराबर जीरो पर। जब समय t हुआ तो पोजीशन भी कुछ x हो चुकी है। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना होता है, देखिए ये आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूट आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर a साइन थीटा। मैं इसको करने नहीं जा रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स है, आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। देखो x बराबर a साइन थीटा रखोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। छोड़ो, कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ किनारे, dx अपॉन a स्क्वायर, और x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए dx, a स्क्वायर बाहर लिया, सॉरी ये साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए dx a स्क्वायर, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। किस में है, अंडर रूट में है सब, किस में है सब, अंडर रूट में है। तो बाहर कितना आएगा, dx अपॉन a कॉस थीटा। जरा dx देख लो, x को क्या माने हो, a साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा। चलो रख दो जरा, a कॉस थीटा और यहाँ पर d थीटा, तो रख दीजिए यहाँ पर, क्या जाएगा देखिए, a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन a कॉस थीटा। भाई x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, dx बाई डी थीटा करोगे तो a कॉस थीटा आएगा, dx को छोड़ दिया, डी थीटा इधर ले गए। अरे यार, x बराबर a साइन थीटा है, dx अपॉन डी थीटा करिए जरा, तो a कॉस थीटा आएगा, तो dx क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा डी थीटा, वही किया है। a कॉस थीटा से a कॉस थीटा मर गया, क्या आया डी थीटा सिंगल, तो इसका क्या होता है थीटा। थीटा बराबर क्या है, x बराबर क्या है, a साइन थीटा, तो देखिए x बराबर a साइन थीटा, तो x अपॉन a बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। ये क्या है आपका आंसर है, क्लियर है, ये क्या है आपका आंसर। तो इधर आ जाइए अब, चलिए, तो इसका क्या आया आंसर, साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट भी रखनी है 0 से x, प्लस माइनस ओमेगा डी टी का t, लिमिट 0 से t। चलो लिमिट रख दो जरा, तो साइन इनवर्स x बाई a हो गया, फिर माइनस साइन इनवर्स 0 बाई a, और बराबर प्लस माइनस ओमेगा t माइनस 0। तो देखिए साइन इनवर्स x बाई a, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, और इसकी वैल्यू क्या आती है 0। अरे साइन इनवर्स 0 किसके लिए, 0 के लिए, तो 0, और ये प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, x बाई a इज इक्वल टू साइन इनवर्स होता जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, तो x बराबर a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ये है क्या आपका
रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या है कि x की दो वैल्यू हो सकती हैं। देखिए एक बार जब साइन आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और एक बार जब नेगेटिव लेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई, दो आई, x बराबर a साइन ओमेगा टी, और एक बार क्या आई, x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी। तो इसमें भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है, जब पार्टिकल इस वाली x बराबर प्लस a पर होगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a साइन ओमेगा टी। जब माइनस a पर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a साइन ओमेगा टी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात कहाँ है, देखिए मैं ये वाला इंटीग्रेशन अब यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। दिक्कत वाली बात यहाँ है, अरे चलो, दिक्कत वाली बात यहाँ है कि अगर ये पोजीशन क्या, अगर ये पोजीशन मीन पोजीशन पर ना होती स्टार्टिंग में, मतलब एट टी बराबर जीरो, मतलब एट टी बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो ना होता तो क्या होता, मान लेते हैं ये क्या है, सेकेंड इसका, ये एट टी बराबर जीरो एक्स बराबर ए है। किसी डॉक्टर ने कहा है क्या कि मीन पोजीशन वहीं लेना है जब टी बराबर जीरो हो, नहीं लेना। चलो यहाँ देख, तो देखिए अब क्या होने वाला है, मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं देखिएगा। तो यहाँ पर लिमिट आप रखते ए से एक्स, रखते कि नहीं, ए से एक्स, और यहाँ पर क्या आता, डी एक्स अपॉन, ये भैया अंडर रूट था यार, यहाँ अंडर रूट ध्यान देना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वही है प्लस माइनस ओमेगा हो जाता, और जीरो से टी डी टी। तो देखिए यहाँ पर क्या आता, देखिए ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, लिमिट जीरो से थी, अब यहाँ लिमिट क्या, ए से एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स ए बाई ए। साइन भैया एक्स की जगह तुम क्या रखोगे, अब एक्स की जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आने वाला है, ए आने वाला है, इसको इधर लिख लो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट कहाँ से कहाँ है, ए से एक्स, और यहाँ क्या है प्लस माइनस ओमेगा टी जीरो से टी। देख लीजिए लिमिट ए से एक्स है, एक बार अपर लिमिट तो एक्स बाई ए, लोअर लिमिट तो ए बाई ए, और यहाँ पर तो वही है प्लस माइनस ओमेगा टी हो जाना है। अब देखिए ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू। भाई ये वन आएगा ना, और वन किसके लिए है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो ये पाई बाई टू आ गया, बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर क्या आ गया आपका, ये पाई बाई टू उधर चला जाएगा, तो पाई बाई टू प्लस माइनस ओमेगा टी। अब जरा इसको देख लो, एक्स बाई ए को, तो साइन पाई बाई टू प्लस माइनस ओमेगा टी, या एक्स बराबर ए साइन पाई बाई टू प्लस माइनस ओमेगा टी। जरा ये देखो साइन के साथ जो फंक्शन लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, चाहे साइन 90 प्लस थीटा हो चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो, क्या आता है कॉस थीटा। तो यहाँ से अब जो आपका रिलेशन बन गया वो क्या बन गया, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी। तो देखिए कभी ये कॉस में आ रहा है, कभी ये साइन में आ रहा है, तो इस बात से कोई लेना नहीं, ये कंडीशन बदलती जाएंगी। तो ये चीज मान लो कि ए बाई टू ले लेता मैं लिमिट, तो हो सकता है कुछ और आ जाता, ए बाई फोर ले लूंगा, हो सकता है कुछ और आ जाता, आपको कौन सा मालूम है कि हमको क्या लेना है। तो अब हम इसका लिख लेते हैं एक जनरल इक्वेशन, क्या लिख लेते हैं, इसका हम एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं जो हर जगह क्या हो, ट्रू हो, ठीक है ना, क्योंकि हम बार बार कहाँ कहाँ लिमिट बदलेंगे। हमें एक इसका बेसिक एजम्पशन मिल गया कि साइन और कॉस का फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कुछ आ रहा है ए और टी के साथ जो है, तो हम लोग इसका क्या लिख लेते हैं, बेसिक जनरल इक्वेशन। क्लियर है? तो इसको जरा नोट कर लीजिए, इसको जरा नोट कर लीजिए।
नोट हो गया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर एजम्पशन माना था कि t बराबर 0 पर, मतलब इनिशियली जब शुरू हो रहा है मोशन तब पार्टिकल कहाँ है, मेन पोजीशन में है, तो साइन थीटा वाली इक्वेशन साइन ओमेगा टी वाली आ गई। जब हमने माना कि नहीं मेन पोजीशन यानी कि t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन कहाँ थी, मैक्सिमम पर थी। मान लीजिए कि हम उसको स्प्रिंग को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके यहाँ से छोड़ा t बराबर 0 से, तो ये क्या है, मैक्सिमम पर है, तो क्या है, कॉस आ गया। ये वैरी कर सकता है, इसकी कोई वो नहीं है। तो मैं जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमेशा क्या पाई जाए, ट्रू पाई जाए। क्या लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी, देखिए x बराबर a साइन ओमेगा टी, और ये मैंने फाई जोड़ दिया, एक तो ये हो गई। या आप लिख सकते हैं क्या, कॉस वाले में लिख लीजिए, साइन के साथ कोई रिश्तेदारी थोड़ा ना है। देखिए एक चीज अभी आप जब आप उसमें वेव में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, साइन के साथ जो ये ब्रैकेट में लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग फेस। फेस क्या है अभी डिटेल में पढ़ना है। और ये फाई आपका इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि आप मीन पोजीशन का अपनी इनिशियल पोजीशन कहाँ मानने वाले हैं, तो ये फाई उसी के लिए है कि जो भी इनिशियल पोजीशन होगी वो हम निकाल लेंगे। हमको फाई निकालने के लिए कंडीशंस क्वेश्चन में दी हुई होंगी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फाई कैसे निकलेगा। तो फाई ही क्या है बताएगा कि इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है। क्लियर है बात, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो ये है आपकी जनरल इक्वेशन। अब जरा इसकी कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। क्या एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें निकालना है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम का फॉर्म क्या होता है। मतलब हम लोग निकालने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या निकालने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशिएशन आने वाला है, तो बिल्कुल आने वाला है, उससे डरना नहीं है अपने को। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उस तक पहुंचने से पहले हम लोग को कई और चीज़ें निकालनी पड़ जाएंगी, तो वो सब रास्ते में ही मिलेंगी, सबको देखते हुए चलेंगे। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलिए शुरू किया जाए। चलिए, कुछ भी स्टार्टिंग इक्वेशन कोई भी मान लीजिए, साइन की मान लीजिए, कॉस की मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आने वाली। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है। डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a कॉस ओमेगा टी, फाई का 0, और इसको आपने क्या माना है, t माना है, तो इसका दोबारा करेंगे तो क्या जाएगा साथ में, ओमेगा बराबर लगा दीजिए। तो dx बाई डी टी बराबर ओमेगा a कॉस ओमेगा टी। ये dx बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी। क्या है ये, वेलोसिटी। अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो ओमेगा ये तो पहले से लिखा है, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा और आएगा, तो देखिए क्या हो गया, d2x बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। क्लियर है, साइन ओमेगा टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, ये फाई भी चल रहा है क्या, ये फाई भी चल रहा है क्या, तो साथ में फाई भी लिखते जाइए, साथ में फाई भी लिखते जाइए।
फाई भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाई से कोई दिक्कत नहीं है। फाई असल में अननोन है, हमको मालूम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ये ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा सा ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई को क्या मैं एक्स लिख सकता हूँ? तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। याद करिए कि यही तो सबसे शुरू में पढ़ा था हमने कि ए प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, माइनस का एक्स, यही तो था स्टार्टिंग में। याद करिए एक्स की पावर क्या है 1 है, याद करिए, याद करिए, यही था स्टार्टिंग में। क्लियर है ना? एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए क्या करना है, ये इस इक्वेशन को देखिए जरा, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जरा इसको इधर ले आइए, तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। अगर कोई पार्टिकल इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उसका मोशन क्या होगा, SHM। क्या होगा उसका मोशन, SHM। क्लियर है? अब देखिए कुछ मैं चीज़ अगर और निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, वेलोसिटी कहाँ गई, वेलोसिटी कहाँ गई, ये है। अगर मैं V मैक्स निकालना चाहूँ तो V मैक्स कब होगा, जब कॉस आ रहा है ना इसमें, जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से देखिए V मैक्स कितना आ गया, V मैक्स कितना आ गया, ओमेगा ए, कितना आ गया, ओमेगा ए। अगर मुझे A मैक्स निकालना हो, A मैक्स कब होगा, जब साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब वैल्यू मैक्सिमम 1 आ जाए, तो A मैक्स कितना हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। क्या यही है जो हमने पहले निकाला था? बिल्कुल, ये सब चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं, देखिए ना, ये सब चीज़ें हम लोग पहले निकाल चुके हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब चीज़ें हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं ना, ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट k/m। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या है आपका, अंडर रूट नहीं, ओमेगा स्क्वायर तो क्या है, k/m है, और ओमेगा क्या है, अंडर रूट k/m। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होता है, t बराबर 2 पाई ओमेगा, टू पाई बाई ओमेगा। जरा ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 पाई अंडर रूट k/m, तो m ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट m/k, 2 पाई अंडर रूट m/k। क्लियर है ना बात? देखिए ओमेगा बेसिकली होती क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है ना बात? चलिए यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t बराबर f, तो f बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका 1 कर दीजिए, तो 1/2 पाई, और ये फिर k कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बताइए भैया k ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो अंडर रूट k/m। ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है ना? दिख रहा है यहाँ तक नीचे सबको कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, चलिए एक इसका क्वेश्चन करें क्या, इसका एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्या? चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर SHM, राइट द इक्वेशन फॉर SHM इफ इनिशियली, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM if
इनिशियली पार्टिकल इज एट origin, particle is at origin and moving in negative direction and moving in negative direction with respect to mean पोजीशन। क्या दिया है आपको? ए बराबर 2 सेंटीमीटर और कैपिटल टी बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या आपको फिलहाल नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था पहला काम क्या है, फाई निकालना। पहला काम है अपना फाई निकालना। तो फाई कैसे निकालेंगे? आपको कंडीशन दी हुई है कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पर, मतलब है टी बराबर 0, एक्स बराबर क्या है 0, एट टी बराबर 0, एक्स बराबर क्या है 0। तो देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब गिवन है, गिवन एट टी बराबर 0, एक्स बराबर 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक्स की जगह 0 रखिए, ए साइन, इसकी जगह 0 रखेंगे, क्या जाएगा फाई। ठीक है ना, ये भी यहाँ जाएगा 0, तो साइन फाई बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0, साइन 0 0 होता है, या पाई 180। अब बताती है कौन सी लेंगे कौन सी लेंगे, या यहाँ ऐसे लिखिए 0 और पाई, 0 और पाई। क्लियर है? अब कौन सी लेंगे इसके लिए ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये आपको कंडीशन यहां पर भी दी हुई है, क्वेश्चन में सब दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी क्या हो, नेगेटिव। तो आपको ये चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से किस वैल्यू के लिए, फाई की किस वैल्यू के लिए वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी गई कहाँ, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई किसके लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए इसको निकालने का तरीका आप समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बात? हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ये निगेटिव हो जाए। हमको क्या चाहिए कि v जो है निगेटिव हो जाए। v निगेटिव कब होगा, v निगेटिव कब होगा, जब cos क्या होगा, निगेटिव होगा। v निगेटिव कब होगा, जब cos थीटा निगेटिव होगा। जब cos थीटा निगेटिव होगा तो मतलब क्या, देखिए t तो 0 हो चुका है, तो यानी कि cos फाई निगेटिव हो जाए। तो cos फाई किस वैल्यू के लिए निगेटिव होगा, cos 0 तो 1 होता है, और cos पाई कितना होता है, cos पाई कितना होता है -1। तो यानी कि किसके लिए v निगेटिव होगा भाई, पाई के लिए cos निगेटिव, और जब cos निगेटिव तो v निगेटिव, और जब v निगेटिव तभी पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आप देख चुके हैं। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस, देखिए ये सब इक्वेशन का खेल है, सब इक्वेशन का खेल है। यहाँ साइन की मानी है तो वहाँ cos का देख रहे हैं, cos का मानते तो साइन का देखते। सिंस पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो फाई बराबर -पाई इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो फाई आपने क्या ले लिया भैया, पाई ले लिया। चलो यहाँ तक भी आपका काम हो चुका है। अब क्या बचा आपके पास, अब आपको दिया है a बराबर भी दिया है 2 सेंटीमीटर, t बराबर दिया है 4 सेकेंड। तो यहाँ से क्या मैं ओमेगा निकाल लूँगा, बिल्कुल निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे ओमेगा चाहिए। तो t बराबर भैया क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए सिंस t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, t कितना है 4, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 2 ज़ा 4, ओमेगा कितना आ गया पाई बाई 2। तो ओमेगा पता चल गया, फाई पता चल गया, ए दिया ही है 2 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन, दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई
तो x बराबर 2 साइन ओमेगा कितना है पाई बाई 2, ए साइन पाई बाई 2 टी प्लस फाई कितना है फाई कितना है पाई है ना। हाँ। तो ए क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 टी प्लस पाई। ये क्या है आपकी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है ये SHM की। क्लियर है। तो ये सब चीजें, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। याद क्या रखना है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू। अब ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है, इसको हम लोगों ने समझा, अच्छे से देखा। ये वीडियो आप अच्छी तरीके से समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आगे का समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।